सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य धर्म। ये समाज का कर्तव्य है। हमारे द्वारा कोई भी समाज में दूषित वातावरण न पैदा होने पावे। हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है। कहां देख रहा है समाज? ड्रग्स पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन गंदे गंदे आचरण कर रहे हैं। ये कहां कुकर्म में जा रहे हैं? ये धर्म है? ये कर्म तो हो रहे हैं उनसे, लेकिन कौन से कर्म हो रहे हैं? कुकर्म हो रहे हैं। धर्म आचरणों का त्याग हो रहा है। माता पिता की अनुमति के बिना वर का वरण कर लेना, माता पिता को असंतुष्ट करके किसी के साथ भाग जाना वासना पूर्ति के लिए, ये सब कुकर्माचरण तो रहे हैं। इनके जीवन कभी सुखी नहीं हो सकते। आप देख लेना, ऐसे जो धर्म का त्याग करने वाले हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। अंततोगत्वा ऐसे बच्चों को एक ही परिणाम समझ में आता है। देख रहे हैं समाज को, आप देख रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं शास्त्र और धर्म के द्वारा जो कर्म किया जाता है वही कर्म है, नहीं कुकर्म है। वो कुकर्म सत्यानाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा। बहुत कुछ कलयुगी माता पिता की बात हम नहीं कहते, नहीं, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ऐसी जगह जाने देगा जहां वो सुखी रहे। हमने देखा है कर्जा लेकर अपनी बेटी का ब्याह करते हुए, कर्जा लेके। आप सोचो, तुम्हारे जाने तुम तो सुखी होगी, वहां खाओगी पियोगी, बहू बन के रहोगी, और वो वर्षों कमाकर तुम्हारे लिए पैसा भरेगा। वो माता पिता तुम्हारा अमंगल करेगा? 4 दिन का वो लड़का जिससे तुमने आंख मिलाया, और उसके कारण तुम उन दयालु माता पिता जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले, उनका अपमान करके, अवहेलना करके, रोते छोड़कर चल, ऐसे ऐसे माता पिता देखे जो पगड़ी उतार करके बच्ची के चरणों में रख रहे हैं। मेरी बात मान जा। अब इसके बाद वो ऐसे पैर मारती पगड़ी में, तब अब वो समय जब उसको पैर मारेगा तब माता पिता नहीं होंगे, तब माता पिता नहीं होंगे। फिर जो दुख होगा उस समय वो तो पगड़ी उतार के रखने लायक किसी के सामने नहीं रहेगी। इसलिए बहुत संभल के, धर्मयुक्त कर्म ही कर्म है, नहीं तो सब कुकर्म है। और वो कुकर्म सर्वनाश का खेल खेलता है। वो कुकर्म सत्यानाश कर देता है, जीवन चरित्र का नाश कर देता है। अब जो धर्म से युक्त नहीं हुआ तो ऐसा। और देखो, हम गांव की बात बता रहे हैं। माता पिता ब्याह तय कर आए, वर और दुल्हन तब परस्पर देखा जब मंडप के नीचे, और पूरा जीवन निर्वाह हो गया। 10-10 लड़के बच्चे हो गए। गांव में तो 10-10 होते थे, 10-10 लड़के बच्चे हो गए, धर्मयुक्त सब। और ऐसे अब यहां मतलब लिव इन रिलेशन एक चला है। ये बाजार की सब्जी वाली चीज है क्या? जीवन चरित्र है। अब चरित्र दूषित कर दिया, बोले हमारी आपकी नहीं बन रही। ये कोई खिलवाड़ है? लेकिन दोनों राजी है, वो तीसरे से, वो चौथे से। ये कुकर्म है, ये कुकर्म। ये कहा जाता है ना कि हम भाई स्वतंत्र स्वेच्छाचार नहीं। कानून का डर, शास्त्र का डर, भगवान का डर, गुरु का डर, ये तुम्हें माया से मुक्त कर देगा। और अगर ये डर नहीं है, स्वतंत्र हो गए, तो राक्षस बना देगा, राक्षस असुर बना देगा। ये असुरी प्रवृत्ति ही तो है। इसलिए बहुत सावधान होकर चलो। धर्म ही कर्म है, कर्म धर्मयुक्त ही है। अगर धर्म से रहित कर्म है तो वो कर्म कुकर्म है, वो उसे नष्ट कर देगा, उसे पतन कर देगा। ठीक है ना? हाँ। अब एक बार एक गांव में देखा कि गेहूं बेचा गया था, तो 100 रुपया का गेहूं बेचा गया था, 110 रुपया आ गए। उसी लपेट में 10 रुपया ज्यादा हो गए। तो जब गिना गया घर में तो 110 रुपया ज्यादा था। तो घर के जो मुखिया पिताश्री थे, उन्होंने छोटे भाई से कहा, ये लो, उनको पहले पूरा दिखाओ जाके कि ये देखो 110 हैं, तुम्हारे 10 ज्यादा है, 10 वापस करके तब यहां घर में पानी पिवा के 10 वापस करवाए तब। और आज का समाज क्या सोचेगा? यार 10 ज्यादा आ गए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं, वो बढ़िया नहीं, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। आज तो धन प्रधान बुद्धि हो गई, भोग प्रधान बुद्धि हो गई। केवल हमारी वृत्ति मानुषिक मनमानी आचरणों में। कौन सोचता है कि शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या कहता है? अरे यार, धर्म के विमुख हम नहीं चल सकते। देखो